शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में ये समय बहुत आश्चर्यजनक है और आश्चर्यचकित होने का भी है। मैं सांसारिकता संसार में होने वाले घटनाक्रम की बात नहीं कर रहा, मैं आत्मिक संसार की बात कर रहा हूँ, जहाँ नित्य नया जो पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है, वचन की सच्चाई का प्रगटीकरण जो आदि से रख दिया गया था कि हम धीरे धीरे इन सच्चाइयों को जानते और समझते जाएं जो अंतिम समय में होने वाली हैं, और ये पहले से बता दी गई हैं और निश्चित कर दी गई हैं, और साफ साफ प्रभु यीशु ने स्पष्ट किए हैं इस बात को, जो हम यूहन्ना 16 में देखते हैं। यूहन्ना 16:14, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा और मेरी बातों में से लेकर बताएगा। वचन की सच्चाई, मेरी बात मतलब प्रभु यीशु की बात, वचन की बात, और कौन करेगा? पवित्र आत्मा। इसी बात को हम आगे लेकर चलते हैं। और जो कठिनता आती है मसीह भाई बहनों में, दूसरा थिस्सलुनीयों का 2 अध्याय में जो रखा गया है, जो रोकने वाले के लिए कहा गया है, उस पर बहुत से अपने अपने दृष्टिकोण हैं। कौन रोके हुए है और किसको रोके हुए है? दूसरा थिस्सलुनीयों 2 अध्याय उसके 6वां पद देखिए। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय पे प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। और उसका नाश 8वें में लिखा है कि प्रभु यीशु अपनी फूंक से उसको, पर यहाँ पर जो रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है, किसके द्वारा रोका जा रहा है? तो निश्चित पवित्र आत्मा के द्वारा रोका जा रहा है। वो कार्य के लिए यहाँ ध्यान दे के एक बात समझ लीजिए कि भ्रम में ना पड़े, क्योंकि पवित्र आत्मा वहाँ से फिर अलग हो जाना है। ये मत समझ लीजिए कि पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा। ये शब्द, क्योंकि प्रतिज्ञा है यीशु की कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जो कार्य होने जाएगा महाक्लेश का, और इसकी अनुमति दी गई है दुष्ट को, शैतान को, परमेश्वर के तरफ से। प्रश्न आने चाहिए क्यों दी गई है, या ये भी प्रश्न आना चाहिए कि रैप्चर जो होगा महाक्लेश के दौरान होगा, महाक्लेश के पहले होगा? आप क्या चाहते हैं? आप स्वतंत्र हैं, पर प्रश्न तो होना चाहिए, और सारे जवाब वचन के अनुसार निश्चित हैं। अगर आप चाहते हैं विशेष पात्रता, तो सचमुच हमारी इच्छा के अनुसार होगा, या परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में रहकर होगा? और उसका मापदंड है विश्वास। विश्वास सबसे बहुमूल्य ठहराया गया है, इसी की परीक्षा है और किसी बात की नहीं है। विश्वासी के जीवन में विश्वास की परीक्षा है। तो जो प्रकाशित वाक्य 7 में कहा गया कि वो जो श्वेत वस्त्र पहने हैं, जिन्होंने मेमने के लहू से अपने वस्त्र धोए हैं, ये महाक्लेश से निकल कर आने वाले विश्वासी हैं, एक विशेष। तो आप उसमें रहना चाहेंगे? निश्चित। जो अपने प्राण को प्रिय नहीं जानता और परमेश्वर की महिमा करना चाहता है, तो वो जगह है। जो सबसे उचित जगह आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो 7 साल का महाक्लेश, जिससे आप डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? इसलिए डरे हुए हैं कि परमेश्वर के भय को, परमेश्वर के डर को आपने सीखा ही नहीं है, जो भजन संहिता 34 का है, जहाँ 11 में कहा गया, आओ मैं परमेश्वर का भय मानना सिखाऊं। और उसमें सबसे पहली बात रखी गई बुराई, जीभ, जो लगातार मनुष्य के द्वारा होता है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा आप एक विशेष हिस्से को जानने वाले हैं और समझने वाले हैं, और वो आप जान रहे हैं। तो पवित्र आत्मा रोके है
वचन रोके है या कलीसिया रोके है? क्या कलीसिया परीक्षा के लिए तैयार है? परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। अगर ये दो हिस्सों को जानना है, समझना है, एक वचन का हिस्सा है जो न्याय दिखाता है, पर न्याय के लिए पवित्र आत्मा तैयार करते। निश्चित जिसे आप पढ़ते सुनते हैं, पवित्र आत्मा को आप देखते सुनते नहीं हैं, पर वचन की सच्चाई वही है। और हमने 16 जो पढ़ा कि जितनी बातें पवित्र आत्मा हमारे जीवनों के अंदर करेंगे वो वचन में से ही करेंगे। वचन देहधारी है, यीशु के मुंह से सुना गया, मनुष्य बना, पर आज पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा में जाना जाता है, समझा जाता है। और ये मनुष्य की शक्ति के द्वारा नहीं होता। ये विश्वास जो यीशु के लहू पर करे हैं, उस बलिदान पर करे हैं, और पाप और मृत्यु को जिन्होंने जाना है और अपना समर्पण करे हैं, वही इन हिस्सों को जो परमेश्वर ने रखा है जानते पहचानते हैं और पहचान करते हैं। एक हिस्सा जो रह गया था बाकी, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और उसमें सबसे मुख्य ये है जहाँ हम एक विवाद में जाते हैं और कौन रोक रहा है इसमें उलझ जाते हैं। इन सच्चाइयों को जानिए और निर्णय लीजिए। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, मेहनत बिल्कुल करना चाहिए। तो दो हिस्से जो वचन है, जो कहा गया, जो हमने आमोस 8 में भी देखा था कि वो नहीं रहेगा, उठा लिया जाएगा, अर्थात इस तो जो रोकने वाले वस्तु है वो क्या है? तो वचन की वो भी सच्चाइयाँ और पवित्र आत्मा के कार्य, ये दोनों कार्य भिन्न लगते हैं पर पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य के विचार के कारण ये बातें आती हैं। जो हम वचन देखते हैं, पढ़ते हैं, वो स्पष्ट लिखा हुआ है, जिसे बोला जा सकता है, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। ये वचन है ना। और प्रभु यीशु ने बहुत साफ साफ कहे कि तुमने मुझे देखा, और हम जानते हैं आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। देखिए, शरीर अनुग्रह के कारण जो इस हिस्से में आप जान रहे हैं, ये सब बातों का मुख्य केंद्र अनुग्रह है। अनुग्रह के द्वारा ही ये सच्चाइयाँ परमेश्वर ने प्रकट करने के लिए रखी। जैसे वचन वो सीढ़ी है जो स्वर्ग तक, स्रोत, सहारा, बड़ा स्पष्ट जो बोला गया, लिखा गया। पर हम पवित्र आत्मा का देखें तो ये अदृश्य है, छिपा हुआ है, ये भीतर कार्य करता है। और आधार क्या है कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, अर्थात हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। ये दोनों हिस्से को समझते चलिए। शरीर देह धारण का, वचन के द्वारा आत्मिक देह का रूपांतरण, बदल जाना। जीवन जिन्होंने पाया है, मृत्यु की छाया से निकल चुके हैं, पाप से निकल चुके हैं, उनके जीवन में, क्योंकि ये सुनना सुनाना, ये दो हिस्से क्यों जान रहे हैं हम? रोकने वाली बात। और रोकने वाली बात मतलब परमेश्वर भलाई चाहता है, और सबसे बड़ी बात वो पूरा पूरा मौका देता है। शैतान किसी भी रीति से दोष परमेश्वर पर नहीं लगा सकता, वो हम पर लगाता है। अगर हम इस सच्चाई को जाने तो वो दोष भी नहीं लगा सकता। उसे पूरा मौका मिल रहा है कि ये समय तेरे लिए रख दिया गया है, लो अब अपने महाक्लेश के कार्य के लिए मैं हटा रहा हूं, चल, और मेरे लोग तेरे सामने हैं, वो पवित्र लोग जो यीशु के लहू में, पिता देखना चाहता है ना यीशु का लहू जिन्होंने लिया है, वो कैसे मेरी महिमा करवाते हैं, मुझे प्रसन्न करते हैं। योद्धा बोलते हैं अपने आप को नाना प्रकार के पदों से विशुभूत किए हुए, सजाए हुए, वो क्या कर रहे हैं? ये परमेश्वर देखना चाहता है, और उसी जगह पर तो दिखेगा। आत्मा में ये पहले देखा जा चुका है, परमेश्वर जानता है, पर हमें स्वतंत्र जो किया गया है। और हर जगह जानिए कि आत्मा के द्वारा ही होगा, और सत्य आत्मा है, और स्वतंत्र आत्मा करेगा, वचन करेगा। ये सच्चाई आप जान रहे हैं।
हम जानते हैं कि वचन देखा, सुना, पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल, और ये कार्य हम करते हैं, ये शरीर का काम है। पर जब आत्मा साथ होता है तो क्या होता है? अनुभूति होती है, एहसास होता है, महसूस होता है। ये फ़र्क को समझिए, आत्मा में महसूस होना, शरीर में महसूस होना, भावनाओं में महसूस होना, मन में, आत्मा में महसूस होना, विवेक में महसूस होना, ये दोनों हिस्सों को जो हमेशा साथ हैं, अलग नहीं हैं, क्योंकि वचन ही देहधारी हुआ ना, आत्मा ही देहधारी हुआ, इसलिए तो हम त्रिएक परमेश्वर कहते हैं। इन सच्चाइयों के साथ हम महसूस कर सकते हैं और इसका अनुभव ले सकते हैं। बाइबल पूरा परमेश्वर का न्याय है। बाइबल हमारे सामने इसीलिए तो है ना कि न्याय ठहरा दिया गया है, हर चीज का न्याय परमेश्वर के द्वारा। न्याय शब्द सिर्फ किसी मात्र घटना के लिए नहीं, संपूर्ण जीवन के लिए न्याय ठहरा दिया गया। और भलाई का परमेश्वर और न्याय में उत्तीर्ण करने के लिए जो वचन ठहराए गए, आज्ञाकारिता से लेकर वो सब बातें, निर्देश, नियम, कानून, विधि, जो बोलना है आप अपने विचार से बोलिए। ये फिर मैं कह रहा हूं, संसार का और शरीर का वो हिस्सा, व्यवस्था का, जिससे मतभेद उत्पन्न करने वाले ने किया है बंटवारा, पर ये पूरक है, क्योंकि इसकी फुलफिलमेंट जो होती है पवित्र आत्मा के द्वारा होती है। जो पश्चाताप होता है काय के द्वारा होता है? आत्मा के द्वारा होता है। डेफिनेटली कुछ अलग से होता है क्या? कोई हमारे अंदर से होता है। ये पवित्र आत्मा प्रेरित करते हैं न्याय की अवस्था में पहुंचाने को, न्याय में उत्तीर्ण करने को। तो पूरी जो आज्ञाकारिता में अगर हम कहीं पर गिर पड़ जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो हम लज्जित होते हैं, क्षमा मांगते हैं, और इस अवस्था में जो भीतरी है, सच्चे प्रायश्चित की बात कर रहा हूं, पश्चाताप की, वो आत्मा के द्वारा होता है और बदलना हो जाता है। खुद महसूस होता है कि मैंने सच बोलकर उस चीज से पीछा छुड़ा लिया। या आप अगर फंसाए गए हैं, झूठा कुछ लगा है, वहां पर भी राह, मार्गदर्शन पवित्र आत्मा का होता है। वो दरवाजे जेलों के बंद नहीं रह सकते, वो हथकड़ियां खुल जाएंगी, वो दरवाजे खुल जाएंगे यीशु के नाम में। ये अनुभव, ये सच्चाइयां, ये साथ साथ हैं। डिबेट्स के कारण, वाद विवाद के कारण बहुत सारी चीज़ें भ्रमित होती हैं, और आधार क्या है इन बातों को बताने का? कि जो रोका जा रहा है, जिसमें लोग अपना समय लगाते हैं, बिल्कुल लगाएं, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं, वो सब चीज़ जानना चाहते हैं, और पिता भी चाहता है, इसीलिए तो बेटे को भेजा कि सब चीज़ जाने। और उसके बेटे के द्वारा जो हमारा उद्धारकर्ता मसीहा प्रभु है, उसने हमें सब बताया ना। अगर वो मालूम रहने के बाद, वचन में हमें मालूम हो रहा है और उसके लिए सहायक दे दिया, अब समझे आप कि सहायक किस बात के लिए मिला? इन्हीं बातों को समझाने के लिए कि हमारे जीवन में हम अपने मन से ये चीज़ें नहीं पा सकते। और पूरा हुआ, ये सारी चीज़ें पूरी हो चुकी, हम सब मानते हैं ना, तो पूरा होगा ये भी मानना चाहिए। क्यों? कि उसकी सामर्थ हमेशा काम कर रही है। जैसे दुष्ट की वो आत्मा गिराने वाली अभी भी काम कर रही है? नहीं, तो वो आत्मा भी तो काम कर रही है सामर्थ की, जो हर बात में योग्य करने के लिए है। क्या पूरा होगा? यही तो, विश्वास पूरा होगा। न्याय में पूरा होगा विश्वास, जो बहुमूल्य है। इसी की तो परख होगी, जिसे हम बहुत हल्का समझ के ऐसे ही समझ लेते हैं। परमेश्वर ने वो विश्वास आखिरी के लिए रखा है, कसौटी है। विश्वास आधार है और उसके लिए अनुग्रह मिला हुआ है। और जितना आपने सुना, ये सारा कुछ आपके सामने वो दिए का प्रकाश है, जो वो देता है, उसकी इच्छा से होता है। हमारे लिए हम स्वतंत्र किए गए हैं, हर चीज़ से परिपूर्ण किए गए हैं,
हमें आवश्यकता नहीं है अनुमति लेने की। अनुमति उनको लेना पड़ता है। हम उसके घर के हैं, हमको दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं है। यीशु को हमारे जीवन में आने के लिए खटखटाने की ज़रूरत नहीं है। जो रोक लगाए हैं हमने इन्हीं चीज़ों में फंस कर, धीरे धीरे पवित्र आत्मा इन सच्चाइयों को और भी प्रकट करेंगे आपके जीवन में। आप ग्रहण करिए इस सच्चाई को यीशु के नाम में, क्योंकि ये सामर्थ, प्रकाश, आग और बिजली से भरी हुई है और यीशु की लाठी इसके साथ है। हो सकता है कि आज इन बातों की समझ ना आ रही हो जो कहा जा रहा है, पर परमेश्वर ने जो चीज़ें ठहरा दी, निश्चित कर दी, वो पूरी हुई और पूरी होंगी आने वाले समय में। तो पूरा पूरा विश्वास में सिद्धता पूरा होगा इन सच्चाइयों के साथ। भ्रमित मत होइए, बहकाने वाले को भगाइए और ये प्रकाश जो आपको मिल रहा है दूसरों तक पहुंचाइए और वो सब के लिए ये आनंद का सुसमाचार बने यीशु के नाम में। एक सबसे बड़ा राज बताता हूँ आपको, जिसके कारण आप लथाड़े, गिराए और नाना प्रकार की चीज़ों से भ्रमित होकर परेशान होते हैं लगातार और फंसते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, जितना आप डरते हैं उससे कहीं ज़्यादा शैतान आपसे डरता है। वो तो भयानक भयभीत है। और क्यों है? क्योंकि उसको मालूम है उसका नाश का समय करीब है। वचन को बहुत अच्छी तरह से जानता है। ये सच्चाई जानकर आपके मन, मस्तिष्क और पूरे अस्तित्व में क्या लग रहा है कि आप उससे डर रहे हैं जिसे प्रभु यीशु ने निकम्मा किया, हराया हमेशा के लिए, और अंत भी आग की झील है जो प्रकाशित वाक्य में स्पष्ट है उसके लिए। ये वो जानता है किस इस बात के लिए कब डराने वाले बनेंगे। और बाइबल कहती है याकूब में कि जब तुम उसको डांटोगे तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तो डांटना यीशु के नाम में होगा। ये सब चीज़ें यीशु के नाम में, और वो विश्वास जो पतरस में स्पष्ट कहा गया है कि तुम्हारा विश्वास उस आग में ताया जाए, बिल्कुल, कि परमेश्वर प्रसन्न हो। अय्यूब को जांचने के लिए जो शैतान चाह रहा था, अनुमति दी थी परमेश्वर ने। कलीसिया के लिए भी ये अनुमति है। और आज हमारे साथ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। उसके बाद उन बातों में भटकना, जब यीशु ने बोले मत डर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। निश्चित मैं मानता हूँ कि प्रभु यीशु ने जो कहा है उसके कारण कलीसिया, भेड़ें उपद्रवी लोगों के द्वारा, क्लेश के द्वारा परेशान होती हैं। बिल्कुल, पर आप किस लिए हैं? ये कहने के लिए कि मसीही लोग उपद्रव सह रहे हैं, क्लेश सह रहे हैं। बिल्कुल, हर दिन का दुख, हर दिन के सुख हैं। ये बाहर के संसार में, बाहर के प्रभु यीशु के बाहर के शैतान के साथ जो गुलामी में पड़े हुए हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए, डर ही गुलाम बनाता है। जिस चीज़ से आप भयभीत हैं उसके आप गुलाम हैं। और ये साफ है कि कोई अधिकार अब उस शैतान के पास नहीं रहा। तो वो उपद्रव और क्लेश में क्या कभी आपने जाना है, समझा है कि चैन कहाँ मिलेगा? क्योंकि इन बातों से प्रताड़ित मसीह भाई बहन चैन पाना चाहते हैं। और चैन कहाँ मिलेगा? आराम और शांति कलीसिया के अंदर। जैसे एक परिवार में एक छोटा बच्चा बाहर से अगर किसी तरह से दंडित और प्रताड़ित होता है तो अपने माँ बाप के पास भाग कर आता है। आपके पास देने के लिए क्या है? परमेश्वर का प्रेम, वही तो चैन देगा। और प्रेम के अतिरिक्त किसी बात में कर्जदार ना रहो, ये सच्चाई है। ये आप जब जान लेंगे तो प्रभु के लोगों के साथ जब आप मिलेंगे तो जो आपके साथ हुआ है वो सामने वाले के साथ भी हुआ है इस संसार में, दुष्ट के द्वारा। और सच्चाई आपके सामने रख दी मैंने। उस उपद्रव और क्लेश की बुराई की जगह आवश्यकता है यीशु के आनंद की, जो बना रहना चाहिए, और उस शांति की। तभी आप के नज़दीक आपके लिए और मसीह भाई बहनों के लिए चैन का कारण बनेंगे। कलीसिया क्यों कहलाती है? मसीह की देह क्यों कहलाती है? और हर कोई चाहता है
एक दूसरे को संभालें, धीरज दें एक दूसरे को। और कहा गया है अंतिम तक जो धीरज धरेगा। यहाँ मैं उस बात की नहीं कह रहा कि पोस्ट रैप्चर होगा, बिल्कुल नहीं। पहले होगा या बाद होगा, प्री होगा, प्रो होगा, क्या होगा, नहीं। ये चीज़ें जो दबाव बनाती हैं उससे आप मुक्त होंगे। पहली बात, शैतान को डराओ ना यीशु के नाम में, पहचान कराओ शैतान को, शैतान की पहचान कराओ वचन की सच्चाई से, वो दूर भाग जाएगा। पर आप अगर खुद डरे हुए हैं तो निश्चित संसार और शरीर की दास्ता में है, किसी लोभ लालच या वासना में है। कमियां बिल्कुल हैं, कमियों में ही तो मदद के लिए ये बात रखी गई है। परमेश्वर चाहता है उसकी संतान योग्य योद्धा हो। परमेश्वर की महिमा कब है? महिमा कब होती है राजा की? सेनापति जब युद्ध जीतता है, बल का प्रदर्शन करता है, और जो अधीनता में, आत्मिक संसार की बात कर रहा हूं मैं, ये आत्मिक जगत की है, जो राजाओं का राजा हमारे साथ है, इसे कौन इनकार कर सकता है? अगर आप मानते हैं तो मदद हमेशा तैयार है। पर अगर आपकी इच्छा चैन देने की नहीं है, उन उपद्रवियों के द्वारा प्रताड़ित, क्लेश देने वाले शैतान के द्वारा प्रताड़ित, ये इच्छा रखेंगे, ये बड़ी बात है क्या? ये दिखावा नहीं, सच्चाई से। तो ये सच्चाई से कब रख सकता है एक मनुष्य? उसकी उपस्थिति में, जब तक पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में काम नहीं है, वचन की सच्चाई हमारे अस्तित्व में नहीं है, हाड़ मास गुदे गुदे में, आप चैन का बहुत अच्छा लुभावना वाला इसे प्रचार समझ सकते हैं, वो प्रचार समझेंगे, पर ये सुसमाचार है। सुसमाचार क्यों है? क्योंकि ये शैतान को लज्जित कर रहा है, वो घबराएगा। जहां तक हम पहचान करते हैं ये आप कर लेंगे, मैं जानता हूं यीशु के नाम में। इस सच्चाई को भूलेंगे नहीं, ये प्रत्येक दिन अपनी प्रार्थनाओं में याद रखेंगे। अगर आप चाहते हैं, जैसा कि हर दिन की आशीष और अनुग्रह काफ़ी है इसके लिए, मेरा अनुग्रह काफ़ी है, यीशु ने कहा। किस बात के लिए? कि परमेश्वर की महिमा स्तुति हो। किस बात से होगी? उस डरे हुए शैतान को खदेड़ने से। और वो कैसे होगा? वचन के द्वारा। और कौन बताएगा? वचन में से पवित्र आत्मा हमेशा के लिए रखे गए हैं। अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा जानेंगे तो आदि से अनंत, क्योंकि अंत तो पहले ही बता दिया गया है वचन में, जिसमें ढूंढ ढांड कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, और क्यों नहीं कर पाते? तो ये आनंद का सुसमाचार नहीं हुआ कि आप उस बात की पहचान कर रहे हैं जिसमें सामर्थ्य है पवित्र आत्मा की, तो क्यों प्रताड़ित होते हैं दुष्ट के द्वारा? और सही है ना वो क्लेश और उपद्रव, क्योंकि अवार्ड अगर चाहते हैं, ताज अगर चाहते हैं, तो किनको मिलने वाला है? ये याद रखिए, जो महाक्लेश में से निकल के आएंगे। चुनाव आपको करना है। तो रोके गए के लिए जो दूसरा थिस्सलुनीयों, हम दूसरा अध्याय में थे और उसके 6 और 7 को देखे थे। आप वो 8, 9, 10, 11 पढ़ जानिए। हम कुछ जो बातें कही हैं उनके वचनों का पर भी ध्यान दे दें। जैसे प्रकाशित वाक्य 13 देख लेते हैं ना। देखिए प्रकाशित वाक्य 13 उसका 7वां, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। अब यहाँ प्रश्न होना चाहिए, ये अधिकार दिया गया, अनुमति दी गई दुष्ट को, किस पर विजय पाने के लिए? पवित्र लोगों पर। पवित्र लोग कौन होते हैं? हमने पवित्र लोगों का बारे में जाना, तो यही समाप्ति हो गई क्या? और वो पवित्र लोगों से लड़े और जय पाए। तो आज वो पवित्र लोग इस सच्चाई को जानेंगे। परमेश्वर यही तो चाहता है बताना। तो कैसे? कि वो डरा हुआ है, यीशु जीता हुआ है। यहां पर सिद्ध होने की प्रक्रिया चल रही है। पहला प्रश्न तो ये आना चाहिए कि पवित्र लोग से शैतान जीत सकता है क्या? बिल्कुल हां, उसका जवाब यहां पर है। पर वो पवित्र जन उसको हरा सकता है जो हारा हुआ है। इन सच्चाइयों को जानने समझने के लिए पवित्र आत्मा के बिना नहीं है। पिता की इच्छा आप जान लिए बहुत अच्छे से कि पवित्र जन कब उसको हराएगा? जब वो सिद्ध होगा। और सिद्ध कैसे होगा? चलिए पतरस में देख लेते हैं। और ये
इन पदों का उल्लेख उसी समय के लिए आपके सामने रख रहा हूं जो उस समय के लिए ठहराया गया है। ये याद रखिए, परमेश्वर ने अपने वचन को किन समयों के लिए ठहराया है वो आज आप जान रहे हैं। तो पहला पत्रस पहला ही अध्याय उसका 6वें पद से सुनिए। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है। इस कारण मगन होते हो मतलब वो सब तमाम बातों में मगन होते हो जो बहुत सारी सुनते हैं, बड़े चमत्कार, आश्चर्य कर्म और बहुत सारी चीजें होती हैं। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। एक ही बात कही गई ना, कितना बहुमूल्य बताया गया वो विश्वास को। और विश्वास का परखा जाना जरूरी है, और वहीं पर परखा जाएगा। पवित्र जन, जो पवित्र लोग हैं, सिर्फ पवित्र लोग हैं वहां। एक चीज और आगे भी देखिए, जाति, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया, हर एक, कि उसको वो हराए। अब जब हमने देखा ये आखिरी लाइन, आखिरी पद जो हम देखे पतरस का, उसमें क्या लिखा है? बहुत स्पष्ट है ना, यीशु की महिमा और प्रशंसा का कारण बने जब वो आए। अर्थात क्या है कि जब हम उसके सामने हों तो सचमुच में हमने जान लिया कि यीशु विजयी है। अगर विजय को पहचाना नहीं है, इसीलिए पवित्र आत्मा ने शुरू कह रहा है कि शैतान डरता है, और बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है कि वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। यहां जो प्रकाशन है वचन का, पवित्र आत्मा का, तो रोका जाना ठीक है। किस संदर्भ में है ये स्पष्ट है, आपको बता दूं। लोगों के मत पवित्र आत्मा रोकेगा। मैं कह रहा हूं आमोस 8:11 कहता है कि अकाल किस चीज का पड़ेगा? जो सच्चाई है वचन का, किसी चीज का नहीं। और वचन के सुनने का अकाल पड़ेगा, मतलब होगा ही नहीं, कहा ही नहीं जाएगा, बोला ही नहीं जाएगा, तो सुना कैसे जाएगा? अर्थात क्या होगा? शून्य। कौन सी स्थिति? वो आधे घंटे की दरवाजा बंद हो गया, वो प्रकाशित वाक्य की स्थिति है ये, कि वचन उठा लिया जाएगा, पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा। ये शब्द कहीं से उचित है जो हमेशा के लिए दिया गया है? हमेशा से पवित्र आत्मा इस ओर ध्यान दिला रहे हैं कि आप कैसा सुनते हैं, कैसा पढ़ते हैं, कैसा समझना चाहते हैं, क्या है आपका प्रेम का स्वरूप यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, पिता के साथ। जिसमें सबसे कितनी खुशी की बात है जो आज आपने जानी, आप कर रहे होंगे, चैन देना आ जाए, और वचन के द्वारा। ये मैं आत्मिक चैन की बात कर रहा हूं। शरीर का चैन तो बहुत सारे कारण बन सकते हैं। इस चीज की पहचान पवित्र आत्मा करा रहे हैं कि जो कुछ भी घटित आपके साथ इस समय हो रहा है, उसे आप अच्छे से निपट सकते हैं, उसमें विजयी हो सकते हैं। ये सच्चाइयां जो जान रहे हैं आप, अद्भुत है। इसमें सामर्थ है जो बदल देगी। उस समय के लिए तैयार हो जाएंगे आप। अंतिम समय के लिए तैयारी के लिए निश्चित दाग धब्बे रहित होना, दुल्हन का तैयारी होना बिल्कुल जरूरी है। उसका पवित्र, क्योंकि यीशु ने कहा पवित्र वचन में, पिता ने कहा जैसा मैं पवित्र हूँ पवित्र बनो। और पवित्र बनने की जो प्रक्रिया, जो हम स्तर देख रहे हैं, और वचन ही चाहता है कि हम सिद्धता की ओर जाएं। और डरने की क्या जरूरत है? आज मैं आपके सामने एक ऐसा वचन रख रहा हूँ जो दुष्ट के लिए सबसे भयानक हथियार है, पर उसकी समझ जब तक हमारे मन, प्राण, आत्मा में उस पूरी शक्ति से ग्रहण करके उस सच्चाई को प्रकट अपने ओठों से करने वाले नहीं बनेंगे, तो वो वचन तुच्छ हो जाएगा। जैसे बोला जाता है और कुछ होता नहीं। उसके पीछे का भी रहस्य जानिए कि जब आपको हथियार मिला हुआ है तो चलाना भी तो आना चाहिए, और उसके लिए जो आवश्यकता है, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के द्वारा पूरी हो रही है, यीशु के लहू के द्वारा पूरी हो रही है। मन की चाह
ऐसे वचनों को तिजोरी में बंद करके रखने से काम नहीं होता। ये बहुमूल्य वचन निश्चित मुझे जो मिला है सेत में दूंगा और पूरा समझा के, क्योंकि जवाबदार आप हैं। इच्छा आपने रखी, पर सोचें कि आसानी से सब कुछ हो जाएगा। हमने कोई कर्ज नहीं चुकाया, हम कर्जदार थे। हमारे लिए कर्ज चुकाया गया है। कर्ज कितना भयानक होता है। कर्ज चुकाने में एक मनुष्य ईमानदार होता है ना, नहीं तो सब छीन लिया जाता है। उसको डर बना रहता है कर्जदार को। तो फिर किस बात का कर्ज है शैतान का आप पर? जो डरते हैं उससे, वो डरते हैं जो अलग अलग तरीकों पर विश्वास करते हैं। नहूम जैसे में कहा गया है, नहूम 3 में, टोना करने वाले, टोना टुटके करने वाले। बाइबल में ये इतिहास की किताब में भी पाया जाता है। तो लोग पूछा पाछी करने वाले, अपना भविष्य जानने वाले, टैरो कार्ड से जानने वाले, मिट्ठू से जानने वाले, वो क्रिस्टल बॉल से जानने वाले और प्लेन चिट से जानने वाले, नाना प्रकार की चीजें और लालच की ओर दिखाकर, ये जब पहले से ही हमारे जीवन में हमने लाया और उसके लिए लज्जित भी नहीं हुए, उससे पीछा भी नहीं छुड़ाया, तो अभी जो मैं वचन बताने जा रहा हूं, आप शैतान के उस चाल में शामिल रहेंगे। अगर टोनों की ही बात करा जाए, जो टोने टुटके होते हैं अंधविश्वास की, खूब पाए जाते हैं अंधविश्वास के ये हिस्से, और लोग कितने डरे रहते हैं। सगुन अपसगुन ये सब देखा जाता है ना। इसकी शुरुआत का चीन है। वहां इस तरह के बहुत काम होते हैं। मूर्ति पूजक देशों में बहुत होते हैं, हो रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। जो यीशु में आ गए वो नई सृष्टि है। तो हर चीज को, संसार की प्रत्येक बात पर अधिकार रखने वाला, स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार रखने वाला, सारी सृष्टि पर अधिकार रखने वाला और अधीनता में जिसके सब है, वो यीशु मसीह नासरी है। उसने दे दिया यहाँ पर लोगों को, पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को, वो तमाम दुष्टता को, शैतानियत को, क्योंकि ये मनुष्य नहीं लाया था। परमेश्वर का वचन को क्या समझे हैं, यीशु को क्या समझे हैं? जो वचन आप बोलते हैं उसके पीछे पवित्र आत्मा की वो सामर्थ महसूस करते हैं। जितने रेफरेंस देते हैं आप बोलते समय, प्रार्थना करते समय, तो आपको लगता है, जैसे मुझे लगता है, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, वैसा आपको किसी वचन के लिए विशेष लगता है। मुझे 23 का भजन संहिता का लगता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं, तो अभी हानि से नहीं डरूंगा। यहां मैं आश्वस्त हूं, जैसे ही ये मेरे होठों से निकलता है। तो ये मैंने इसे जो मिला उसे ग्रहण किया, धारण कर लिया। तो फिर कोई कांटा क्यों गड़ेगा, या कोई दुष्टता की कोई युक्ति कैसे सफल होगी? उसका तीर आएगा कैसे? जब इस सच्चाई से मैं रूबरू हूं और ये जानता हूं कि परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से रचना होती है, सारी सृष्टि हमारे सामने स्पष्ट है। वो कार्य जो कोई नहीं कर सकता, अद्वितीय अलौकिक घटना जो इस पृथ्वी पर इकलौती घटी, पुनरुत्थान यीशु का जीवित होना, जैसा वचन ने कहा था वो पूरा हुआ। इससे बड़ी घटना क्या ये विश्वास में काफी नहीं है मजबूत होने के लिए? काफी नहीं लगती? क्या कमी है इसमें? या मनुष्य के उस कौन से क्षेत्र में कमी है? तो ये कमी कहां से है? शैतान से डरा हुआ मनुष्य में ये कमियां रहेंगी? वो कुछ नहीं करना चाहता। तो निकम्मा शैतान हुआ है या वो जो कुछ नहीं कर पाता? तो क्यों नहीं कर पाता? निकम्मा कुछ नहीं कर पाता, ये संसार में देखा जा सकता है। तो शैतान कुछ ना कर पाए तो करने का मौका कौन दे रहा है? जो उसकी गुलामी में पड़ने के लिए तैयार है। अपने लोभ, लालच, मैंने 2-3 बातें रख दी। ये टोने वाली बात विशेष इसलिए रख दी सामने आपके कि नीनवे का क्या हाल हुआ था। एक योना और एक नहूम, ये जगहों को दिखाता है। जैसे लोगों को तकलीफ है, बाइबल में बार बार कहा गया है, नेशन मतलब राज्य भी लोग हैं, पीपल भी लोग हैं, ये सब मिला के लोग हैं।
भेद डालने वाले भौतिक और आत्मिक भेद डाल देते हैं। जहां उनको अपने अनुसार किसी चीज को मजबूती से कहना होता है और उसमें वो बिल्कुल पूरी रीति से अस्वस्थ रहते हैं, इसी बात का तो उपयोग उठाता है वो दुष्ट। तो आज तक हमने जो बाइबल में पढ़ा, पवित्र आत्मा से सुना, लाखों प्रभु के दासों से जाना, पहचाना, आज आप क्या महसूस कर रहे हैं कि वचन का सम्मान, पहला स्थान सचमुच में आपने दिया था? तो मैं ये दोष नहीं लगा रहा, मैं चिता रहा हूं, क्योंकि वही बात अगर मैं कहूं यूहन्ना 12 का 48, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। वचन ही दोषी ठहराएगा जो वचन के मुंह से निकला, यीशु के मुंह से निकला। हमारा मसीहा जो हमारा प्रभु है, सृष्टि रचयिता, परमेश्वर, मालिक है, जो था, है और आने वाला है, कौन ठहरा रहा है? दोषी कौन ठहरा रहा है? वचन जो कहा गया है, जो पूरा हुआ है, वो आदि से पूरा हो चुका है। आपके जीवन में वो कब पूरा कर रहे हैं आप? और इसके लिए तकलीफ क्या है? कौन सी रुकावटें खड़ी करी हैं आपने? बाहर से तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आप प्रभु के जन हैं तो कौन सी बात कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने वचन को तुच्छ ठहरा दिया, अपनी लालसाओं और दास्ता में फंसकर गुलामी में पड़े हुए, क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो जो कर रहे थे जाने अनजाने, शैतान को भगाओ, वो तो सबसे ज्यादा भयभीत, वो आपके पास आ भी नहीं सकता। ये जीवन की बातें यीशु के पास हैं। पतरस ने बोला हम कहाँ जाएं? क्या है अर्थ? प्राण बचाने वाला, कि उसमें सदा आनंदित रहकर, उसके साथ रहकर, उसकी शांति में रहकर। ये मनुष्य ने चुनना है कि वो चिंताओं में पड़ा रहना चाहता है, निकम्मा बना रहना चाहता है। परमेश्वर ने अपने प्रगटीकरण में इसीलिए प्रकट करा और कहा कि मेरा अनुग्रह काफी है। आवश्यकता अनुग्रह की है। अनुग्रह वो हिस्सा है, अनुग्रह को भी जान लीजिए। चलिए, क्योंकि कर्म कांड करने वाले, कर्मों पर विश्वास करने वाले, शारीरिक क्षमताओं के अनुसार कर्मों पर जो विश्वास करते हैं, कर्म से किसी का उद्धार नहीं हुआ। जो धर्मी ठहरना चाहते हैं इस पृथ्वी पर एक भी नहीं। कहलाते हैं कौन से धर्मी? संसार और शरीर के धर्मी, आत्मिक धर्मी, या कौन है जो यीशु की धार्मिकता में है? तो क्या वाकई है? जब हम इस सच्चाई को जान रहे हैं तो कौन सा कर्म? कहा गया है कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। तो सांसारिक कर्म, कर्मों के प्रकार है ना, जैसे धर्मों के प्रकार हैं बहुत सारे। आजकल तो स्त्री धर्म, राज धर्म, कौन कौन से धर्म, कितने सारे धर्म जोड़ोगे? ऐसे जोड़ोगे तो करोड़ों धर्म निकल आएंगे। पर परिभाषा क्या है? जब बोला गया कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है, तो कौन से कर्म की बात कर रहे हैं? अपने? सचमुच में आप इतना क्षमता रखते हैं, योग्य हैं, तो फिर क्यों कहते हैं कि यीशु के द्वारा उद्धार पाया है? आप स्वयं पा सकते थे ना। जब ये कहा जाता है कि यीशु के बगैर जो भी करोगे वो बिखराओगे, तात्पर्य क्या है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की संगति में कर्म होता है। करवाने वाला पवित्र आत्मा होता है। कौन से कर्म कर रहे हो आप? कहां भटके हो? बार बार बोला जाता है कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है, तो वो मरे हुए कर्म के कारण विश्वास को मरा हुआ घोषित करते हैं। जिसके जीवन में जीवित कर्म है, जीवित है। यीशु ने कहा आत्मा और जीवन। देखिए यूहन्ना 6 निकालिए, 6 का 63 देखिए। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन है। ये है वो सच्चाई। पर जिन्होंने तुच्छ जाना, बिल्कुल बाइबल आप रखते हैं, आप सिरयाने रखते हैं, हाथों में रखते हैं, कैसी इज्जत करते हैं, कैसा आदर देते हैं, ये ज्ञान की तरफ नहीं ली जा रहा। मनुष्य की इच्छाओं का
पूरा खुला प्रदर्शन कर दे रहा हूं मैं कि एक मनुष्य क्या है और किस बात को क्या क्या बना दिया गया है, वहां की कब हो रहा है, यीशु कब आ रहा है, उसका क्या चिन्ह होगा। साफ कहा गया है वो मंदिर में घृणित वस्तु मैंने बता दिया कि पवित्र वो यरूशलेम का मंदिर बनेगा, वो है, वहां उपस्थिति होगी पिता की, आप हैं उसका यरूशलेम। कहीं आपके अंदर तो घृणित वस्तु नहीं बैठ गई है, ये बता चुका है। क्या लगता है आपको घृणित वस्तु उजाड़ने वाली? तो जो शैतान से डरा हुआ है वो उजड़ा हुआ है। मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और कहाँ दौड़े चले जाते हैं लोग। तो कौन सा भवन जिसे आप खुद कहते हैं कि मैं परमेश्वर का भवन हूं, जो हमने देखा है बहुत स्पष्ट है ये सच्चाइयां जो अपनी जगह पवित्र आत्मा के द्वारा हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं। तो वो विनाश का पुत्र जब तक प्रकट ना हो, ये पाया जाता है ना, वहां विनाश का पुत्र प्रकट होगा, उसका नाश होगा, ठीक है। और वो दुष्ट की आत्मा पहले से ही क्रियाशील है, कार्यरत है इस पृथ्वी पर। आप फिजिकली देखना चाहते हैं ना यरूशलेम में, उस इज़राइल में, तो आप कौन से इज़राइल हैं? परमेश्वर ने ये दोनों हिस्से रखे हैं, ये दोनों खूबसूरत हिस्से हैं। अगर वो इज़राइल नहीं होता, वो यहूदी नहीं होते, तो ये बातें हम कैसे जानते? उनको हम दोषी ठहराएंगे। वचन है ना दोषी ठहराने के लिए। इसमें मैं अपनी बुद्धि, वाद विवाद, तर्क कुतर्क में क्यों पढ़ूं? कौन पढ़ता है? छानबीन कौन करता है? डरा हुआ डराता है। जहां पूरा हमेशा का विश्राम है, इसलिए तो कहता हूं सबत के विश्राम में प्रवेश पाओ, सबत में रहना सीखो, उसके पंखों के तले रहना सीखो। पर आप चले जाएंगे व्यवस्था में कि नहीं वो तो खत्म हो गई। अरे हमेशा का आराम आप चाहते हैं, चैन चाहते हैं, जब आपके जीवन में सबत होगा, चैन आराम होगा, जिससे पूरा समय निकला है। समय को पहचानना चाहते हो ना, सबत सात को कहते हैं, और सबत की पहचान नहीं तो समय की क्या पहचान है आपको? आपको होगी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। पर कैसी? इस सच्चाई को जानिए कि परमेश्वर के भेद जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हैं, मनुष्य इस तरह के वाद विवाद में पड़ेगा, पर परमेश्वर का वचन जिसे तुच्छ ठहराया जाता है, जाने अनजाने, जो आत्मा है और जीवन है, हमने जीवन पाया है, अनंत जीवन। और हम में से प्रत्येक के कर्तव्य क्या हैं? कहीं कुछ आया क्या? कहीं कोई प्रतिज्ञा का स्वभाव आया क्या? विवेक जागा क्या? तो दृष्टि कराने के लिए पवित्र आत्मा है ना। तो आप जो जान रहे थे ना कर्म, तो अनुग्रह के बिना कुछ नहीं। अनुग्रह को समझ लीजिए, हर जगह हर बात में अनुग्रह की आवश्यकता है, खना की, कि आप उस सराउंडिंग में सुरक्षित रहें। और उसका मतलब है सबत, उसके साथ कोई परेशानी नहीं। योद्धा हर कोई बनना चाहता है, और जो भी युद्ध करता है अपने गुरु की प्रतिभा को दिखाता है, जिसके द्वारा वो निपुण होता है। तो गुरु तो हमारा यीशु है। तो एक शिष्य का कर्तव्य क्या है? जो यीशु ने करके दिखाया वो दिखाए, वैसा जैसा उसने किया। और यीशु ने साफ बोला, जैसा मैं करता हूं तुम किया करो। तो क्यों शरीर के दास होकर उस हारे हुए के साथ अपने लोगों से भी बैर भाव और बुराई करते हो? कौन दोषी ठहराएगा? वचन। न्याय घर से शुरू होगा, मंदिर से शुरू होगा, और वो है आप हैं उसके मंदिर। और परमेश्वर चाहता है कि न्याय में परमेश्वर की महिमा हो आपके द्वारा, कि नहीं ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसने ऐसा ऐसा किया था। लोग कान ऊंची आवाज में बोला जाएगा कि इसने जाना शैतान कैसा डरपोक है। ये कहने वाला शब्द मैंने अनुमति दी थी, कि जैसे अय्यूब को दी थी कि जा देख, इनके लिए भी दी। देखो ये निकल के आए हैं अपना मेरी महिमा के लिए। आत्मा में महिमा, स्वर्गीय स्थानों में महिमा, इसे कहते हैं। और ये देता कौन है? हमारे जीवनों में प्रकट करने वाला। क्या सचमुच में ये हिस्सा क्यों और उन सारी बातों का एक पूरा का पूरा खुलासा है। इसके कुछ कुछ टुकड़े आप इधर उधर पाएंगे, क्योंकि ये मुख्य बात है। मैं तो हर जगह इन बातों को, मैं लाखों जब तक हूं मैं कहता रहूंगा। मुझे बोलना है, जिनके कान हैं सुनेंगे, जिसे सुनना है। और सुनने वाले कान पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में दिए जाएंगे।
क्योंकि उस समय जब अकाल पड़ेगा वचन का सुनना होगा ही नहीं। कान बंद हो जाएंगे क्या? क्या हो जाएगा? पूरी गुलामी में फंस जाएंगे क्या? प्रश्न तो आपके अंदर ये होना चाहिए और जवाब पवित्र आत्मा से आपको लेना चाहिए यीशु के नाम में। वो तो हमेशा तैयार है। पिता ने बार बार बोला है, तू मुझसे पूछ, मैं जवाब दूंगा। पूछो ना। ये खूबसूरत सच्चाइयाँ और कहाँ मिलेंगी जिसमें पूरी पूरी पवित्रता है। तो ये जानिए समझ किसके द्वारा मिल रही है? निश्चित पवित्र आत्मा के द्वारा। एक बात मैंने रखा था, वो बात कहने के पहले, क्योंकि वो बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ रोकने वालों पर थी ना, इस पे करेंगे। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, जो थिस्सलुनियों 2 में इसका पौलुस ने करे हैं। पर हम एक बार प्रकाशित वाक्य 12 देखते हैं, और जी मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ। एक जगह आपने जाना कि वो पवित्र लोगों पर जय पाए, उसे भी समझ लिया। वहाँ पवित्र लोगों को क्या बनना है, सिद्ध होना है, और सिद्ध कैसे होते हैं और जयवंत कैसे होते हैं, ये भी बात प्रकाशित वाक्य 12-11 में देखिए। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। किस पर? जिसे ये अधिकार दिया गया कुछ समय के लिए, वो 7 साल के महाक्लेश का। और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना। मुख्य बात, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। किसने? यीशु ने। क्यों पुनरुत्थान हुआ? कितना ढाढ़स, साहस का, विश्वास का वचन है। किस बात के कारण हुआ? वचन की गवाही। आपकी गवाही? वचन की क्या गवाही है? यहां तक कि जिससे सबसे ज्यादा पालते पोसते हैं, डरे रहते हैं, समय रहते हैं और चिंता रहती है मृत्यु ना हो जाए, किसी भी बीमारी से, एक्सीडेंट, ये वो, यही तो रहता है ना। मृत्यु सहने के लिए मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि तैयार है क्या? सचमुच में तैयार हैं आप? तैयारी जान रहे और समझ रहे हैं? पवित्र शास्त्र में जो प्रकाशित वाक्य में सब बातें स्पष्ट है। यहां जयवंत हुए, जैसे यीशु जयवंत हुआ मेमने के लहू के कारण। हम जयवंत हुए क्या? नहीं, वो जो जयवंत से भी बढ़कर जयवंत है पुनरुत्थान की सामर्थ पर, मसीह का लहू, वो आपको जयवंत बनाता है। जब हम अपना प्राण उसके लिए दे देते हैं, हम अपने प्राण को उसका कर देते हैं, हम उसके हो चुके होते हैं, जो दुल्हन का नैतिक कर्तव्य और दायित्व है कि वो अपनी पति की हो जाए। अभी तक आप जिनसे, जो अगुओं से, जो आपके आदरणीय हैं, पास्टर हैं, सुन रहे थे, क्या कर रहे थे आप? जो उनको सुन रहे थे उनके साथ क्या कर रहे थे? शारीरिक, मानसिक तौर पर आपने क्या क्या किया उनके साथ? कब कब, कौन सी स्थिति में संदेह, शंका, प्रेम अपना प्रकट कैसे कैसे किया? किस सच्चाई के साथ हैं आप अपने अगुए के साथ? जिस सच्चाई से आप उसके साथ हैं, जिसने आपको ये सच्चाई दिखाई, समझाई, बताई और आप उद्धार पाए, वो पूरा पूरा फ्रेमवर्क यीशु के साथ जुड़ जाता है कि आप यीशु के साथ वो कर रहे हैं। तो आप किसी को चैन कैसे देंगे? अगर किसी की बुराई कर रहे हैं तो आप कैसे दे सकते हैं? और पहली आवश्यकता मसीही जगत में एक दूसरे के लिए क्या है? कि चैन दें। पहला थिस्सलुनियों पहला यही कहता है। थोड़ा सा देख लेते हैं, माफ करिएगा, ये दूसरा थिस्सलुनियों उसका पहला अध्याय, ये होता है मेरे से। तो इस बात पर ध्यान न देकर कि मैंने कुछ बोलने में चूक गया हूँ, अगर नंबर वगैरह, तो सुनते चले, है ना। दूसरा थिस्सलुनियों पहला अध्याय 4 पद, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। पौलुस कह रहे हैं ये बात। क्यों कह पा रहे हैं? घमंड करते हैं थिस्सलुनियों की कलीसिया के लिए, तो परमेश्वर कितना घमंड करता हो। और किस कारण? कि ये तमाम उपद्रव और क्लेश जो संसार में घटित होते देखते हैं, वहां आपका धीरज और विश्वास क्या है, जो अब हमने जाना था। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है, योग्य ठहरे। छठवा,
कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे। जो आप क्लेश पा रहे हैं, बदला लेना किसका काम है? परमेश्वर का। वो उन्हें क्लेश देगा, निश्चित, भयानक, भयानक से भयानक, 7 का 70 गुना। पर जो क्लेश हमने पाया है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो, हमारे साथ चैन दे, हमारे साथ। यही पवित्र आत्मा सिखा रहे हैं कि हम सबका कर्तव्य जो बाहरी संसार में इस पृथ्वी पर गैर मसीहों के द्वारा दुष्ट के अधीन पड़े हुए उन तमाम अंधविश्वासियों के द्वारा संसार में फैले हुए उसके तमाम षड्यंत्र के द्वारा आप अगर उपद्रव और क्लेश सहते हैं, तो कहां पर चैन? हमारे साथ चैन। कहां चैन पाएंगे? हमारे साथ। हमारे साथ मतलब मसीह की देह के साथ, यीशु के साथ। तो इस पृथ्वी पर जो कलीसिया रखी गई है, परमेश्वर की भेड़, वो आत्माएं, वो यरूशलेम, वो चैन देने के लिए। आप किस लिए हैं? चैन देने के लिए। कि जानिए जिसको क्लेश और उपद्रव हो रहा है, स्वर्ग में वो घमंड का कारण है। आपके अंदर घमंड का कारण आया क्या? वो कार्य जो परमेश्वर के दासों के द्वारा निस्वार्थ किया जा रहा है, दिन रात मेहनत करके, आंसू बहा बहा के, भार लेके प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए चैन का स्वभाव आया क्या? परमेश्वर के लिए वो तो घमंड का कारण है ही, आपके लिए वो घमंड का कारण बना क्या? क्योंकि वो हृदय, वो मन, वो प्राण उसके लिए नहीं था, कुछ नहीं था। इस सच्चाई को जान लें तो चैन देने वाले बन जाएंगे। ये तो पहला ही भाग है जो आपने जाना, और एक दूसरे को इसी तरह से मिलकर तसल्ली दें, और जानिए कि जिसके जीवन में ये आया है, परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में वो आनंद का कारण है। यीशु के नाम में आमीन।